नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी, दूसरी इकाई 8वीं कविता उड़ान। इस कविता का स्वाध्याय संभाषणीय। विद्यालय के काव्य पाठ कार्यक्रम में सहभागी होकर कविता प्रस्तुत कीजिए। या हमें क्या करना है, तो काव्य पाठ का आयोजन करना है। इसके लिए विषय निर्धारित करना है। समझ लो हमने विषय निर्धारित किया जिंदगी। विद्यार्थियों को निश्चित विषय पर काव्य पाठ प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना है। यहाँ पे जिंदगी इस विषय पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह है, जिंदगी की जंग से अब तक जुड़ा हूँ मैं, न थका हूँ न हारा हूँ, पीछे नहीं मुड़ा हूँ मैं। कठिनाइयाँ लाख आए मेरी ज़िंदगी में, न डरा था न डरा हूँ मैं, बस तपता रहा अनुभव में और फिर से उभरा हूँ मैं। न कोई शिकवा है न गिला है ज़िंदगी से, बस यूं ही चलते जाना है। कुछ दुख भरे कुछ प्यारे हैं नगमे, जिंदगी एक गाना है। इस गाने को अमर बनाएंगे, बस चलते ही जाना है, चलते ही जाएंगे। श्रवणीय। हिंदी मराठी भाषा के प्रमुख गज़लकारों की गज़ल रचना सुनिए और सुनाइए। सबसे पहले हम हिंदी भाषा के जो प्रमुख गज़लकार हैं गोपाल दास नीरज, उनकी गज़ल रचना सुनेंगे। जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा। जब तक मंदिर और मस्जिद है मुश्किल में इंसान रहेगा, नीरज तो कल यहाँ न होगा, उसका गीत विधान रहेगा। यह है हिंदी भाषा के प्रमुख गज़लकार गोपाल दास नीरज जी की गज़ल। अब हम सुनेंगे मराठी भाषा के प्रमुख गज़लकार सुरेश भट जी की गज़ल, और गज़ल का नाम है पाहिले वळून मला। कळेन काय कळे एवढे कळून मला, जगून मीच असा घेतसे छळून मला। तुरुंग हाच मला सांग तू कुठे नाही, मिळेल काय असे दूरही पळून मला। पुसू कुणास कुठे राख राहिली माझी, उगीच लोक खुळे पाहती जळून मला। खरेच सांग मला काय ही तुझीच फुले, तुझा सुगंध कसा येन आढळून मला। जरी अजून तुझे कर्ज राहिले नाही, अजून घेत रहा जीवला पिळून मला। उजाडलेच कसे ही उन्हे कशी आली, खरी अजून खुणा चंद्र मावळून मला। कधीच हाक तुझी हाय ऐकली नाही, अखेर मीच पुन्हा पाहिले वळून मला। पठनीय। दहेज जैसी सामाजिक समस्याओं को समझते हुए इसके संदर्भ में जन जागृति करने हेतु घोष वाक्यों का वाचन कीजिए। और वे घोष वाक्य है, जब तक रहेगी दहेज की प्रथा, बेटी रहेगी दुखी सदा। दूसरा घोष वाक्य, अरमानों का मोल लगाना बंद करो, दहेज के लिए लड़का बेचना बंद करो। तीसरा घोष वाक्य, पाप से करो परहेज, मत मांगो शादी में दहेज। चौथा घोष वाक्य, लड़की बेटी नहीं नादान, तो मत करो उसका आदान प्रदान।
पांचवा घोषवाक्य, बेटी है मेरी बोझ नहीं, दहेज देने की सोच नहीं। छठवां घोषवाक्य, मुहिम नहीं आंदोलन बनाओ, दहेज का अब नाम मिटाओ। सातवां घोषवाक्य, सुनो ए भाई, सुनो ए बहना, दहेज का लोभ कभी न करना। कल्पना पल्लवन, मैं चिड़िया बोल रही हूँ, इस विषय पर स्वयं प्रेरणा से लेखन कीजिए। उत्तर, मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ एक पेड़ पर एक घोंसले में रहती थी। एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और सुंदर हवा चल रही थी। मेरे माता पिता घर पर नहीं थे। मैं घोंसले में बैठकर हवा का आनंद ले रही थी। मुझे ठीक से उड़ना नहीं आता था, इसलिए माँ ने बाहर जाने से पहले मुझे घोंसले में ही रहने के लिए कहा था। लेकिन इतनी सुंदर हवा चल रही थी, मैंने सोचा कि थोड़ी दूर तक उड़कर देखते हैं। मैं उड़ने लगी। मुझे बहुत मज़ा आने लगा। इस प्रकार मैं काफ़ी दूर तक चली गई। सामने एक तार था। मैं गलती से उससे लड़ गई और नीचे गिर गई। मुझे बहुत चोट लगी और दर्द भी हुआ। मैं सोचने लगी कि अगर मैंने माँ की बात मानी होती तो मुझे कष्ट न उठाना पड़ता। उसी समय वहाँ पर एक चिड़िया पकड़ने वाला आया। उसने मुझे उठा लिया और अपने घर ले गया। उसने मुझे औषधि आदि देकर फिर से स्वस्थ कर दिया। उसके बाद वह एक दिन मुझे बाज़ार ले गया और एक ग्राहक को बेच दिया। उसने मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया। तब से मैं उसी के पास रहती हूँ और प्रतिदिन स्वतंत्र होने की कामना करती हूँ। आशा है मुझे इस पिंजरे से जल्दी छुटकारा मिलेगा। आसपास अंतर्जाल की सहायता लेकर कोई कविता पढ़िए और निम्न मुद्दों के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए। और ये मुद्दे हैं: कवि का नाम, कविता का विषय, केंद्रीय भाव और कविता का संदेश। और यह जिस कविता को पढ़ा है वह कविता है स्वर्ग बना सकते हैं। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। स्वर्ग बना सकते हैं कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर एक हिंदी कवि निबंधकार थे। रामधारी सिंह दिनकर एक देशभक्त और विद्वान इंसान थे। भारत के मुख्य आधुनिक कवियों में से एक माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अभियान के समय उन्होंने अपनी कविताओं से ही जंग छेड़ दी थी। रामधारी सिंह दिनकर देशभक्ति पर कविताएं लिखकर लोगों को देश के प्रति जागरूक करते थे। कविता का विषय, कविता स्वर्ग बना सकते हैं। इस कविता में कवि ने इस कविता की अपनी देश की तुलना स्वर्ग से की है। हम चाहे तो धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। धरती सबकी है, सब मिलकर रह सकते हैं। सब बेकार की चीज़ों को छोड़कर हम सुख का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस कविता का केंद्रीय भाव, इस कविता का केंद्रीय भाव यह है कि कवि ने अपने देश की तुलना स्वर्ग से की है। कविता का संदेश, कविता की पंक्तियाँ हमें यह संदेश देना चाहती है कि भगवान ने हम सभी को जन्म दिया इस धरती पर और भगवान ने हमें एक तरह से बनाया है और साथ ही इस
धरती, वायु, प्रकाश, पेड़ पौधों आदि का उपयोग करने के लिए भी हमें दिया है। हमें इन सब का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए और इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। हमारा देश एक स्वर्ग है। हमें किसी भी चीज़ को नष्ट नहीं करना चाहिए। पाठ के आंगन में पहला, सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए लिखिए। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। क, परों में शक्ति हो तो। एक, उपलब्ध नभ को नापना है। दूसरा, उपलब्ध जल को नापना है। तीसरा, भू को नापना है। और सही उत्तर है उपलब्ध नभ को नापना है। पूर्ण वाक्य है, परों में शक्ति हो तो उपलब्ध नभ को नापना है। ख, सुलगते आप बाहर से। एक, तपन नहीं मांगा करते। दूसरा, अगन नहीं मांगा करते। तीसरा, बुझन नहीं मांगा करते। और उत्तर है अगन नहीं मांगा करते। पूर्ण वाक्य, सुलगते आप बाहर से अगन नहीं मांगा करते। दूसरा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। अंधेरे के इलाके में, वहाँ से नमन मांगा नहीं करते तक। और इसका भावार्थ है, प्रस्तुत गज़ल में कवि कहते हैं इंसान के पास स्वाभिमान का होना बेहद ज़रूरी होता है। उसे अंधेरे के इलाके में किरण नहीं मांगनी चाहिए। यानी जब संकट की स्थिति आ जाए तब इंसान को स्वयं ही उसके साथ संघर्ष करना चाहिए। किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जहाँ पर कंटकों का यानी कांटों का वन होता है, वहाँ पर कांटों के अलावा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर सुमन नहीं हो सकते हैं। अर्थात संकट की परिस्थितियों में सर्वत्र कांटे ही कांटे होते हैं। वहाँ पर दुख, दर्द व पीड़ा ही होती है। वहाँ पर हम सुख की अपेक्षा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सचमुच आदर का अधिकारी है, उसके सामने दूसरे लोगों के मस्तक अपने आप झुक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी से नमन या आदर मांगने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे तो अपने आप आदर मिल जाता है। व्यक्ति के पास विनम्रता होनी चाहिए। तीसरी कृति, कविता द्वारा दिया गया संदेश अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्ति को मानवीय गुणों को स्वीकार करने के लिए कहा है। स्वाभिमान, विनम्रता, दूरदृष्टि, बुलंद हौसले आदि गुणों को स्वीकार करने से व्यक्ति प्रगति की ऊंची उड़ान भर सकता है। फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जिस व्यक्ति के पास मानवीय गुण होते हैं, उन्हें किसी के भी पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान, कीर्ति व यश अपने आप मिल जाता है। अतः व्यक्ति के पास मानवीय गुणों का होना जरूरी होता है। चौथी कृति, कविता में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। वाक्य में प्रयोग है, नितिन, अतुल, विनीत और प्रशांत घूमने के लिए गोवा चले गए। दूसरा पूर्ण विराम, अंत में सच्चाई की जीत होती है।
तीसरा योजक चिन्ह, पुत्र के लिए माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। पांचवी कृति है संजाल। संजाल के केंद्र बिंदु में है। कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है और वे मानवीय गुण हैं स्वाभिमान, विनम्रता, दूरदृष्टि और बुलंद हौसले, रचना बोध। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यहाँ हमारा वीडियो पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा यह कमेंट में ज़रूर बताएं। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।